सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जॉब्स के मुतालिक आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेडीज़ सिक्योरिटी के बारे में। एक लड़के ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि लेडीज़ के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उनकी तालीम जो है वो रिक्वायर्ड है यूएई के अंदर अगर सिक्योरिटी में वो अप्लाई करती हैं, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा उनकी सैलरीज़ के बारे में, उनकी ड्यूटी आवर्स के बारे में और उनकी जो तालीमी काबिलियत या तालीमी रिक्वायरमेंट है, उनकी एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिए, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड या फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या प्रोसीजर होता है सारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आपको ये होनी चाहिए कि आपकी लेडीज़ के लिए कम से कम मैट्रिक, FA, BA, MA ये क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम जो है वो FA होना चाहिए। मैट्रिक में चांसेस आपके जॉब के कम हो जाते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे जब देखता है, आपकी क्वालिफिकेशन देखता है, तो मैट्रिक में चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि मैट्रिक इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक। सो इंटरमीडिएट FA, पाकिस्तान के अंदर FA, BA और इंडिया के अंदर +2, +4, बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ही इंटरमीडिएट और इस तरह की क्वालिफिकेशन, नेपाल के अंदर भी। तो ये क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए +2, यहाँ +4 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है एज की रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। तो एज लड़कियों के लिए जो एज है वो 21 से लेके 45 तक एज रिक्वायर्ड होती है अगर लड़कियां सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करती हैं अबू धाबी में, दुबई में या यूएई की किसी भी स्टेट के अंदर अप्लाई करती हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है उनकी ड्यूटी आवर्स के बारे में। ड्यूटी आवर्स देखिए, सिक्योरिटी में ड्यूटी आवर्स जो है वो सेम है तकरीबन ऑल स्टेट्स में, जहाँ तक मैंने चेक किया है 12 घंटे ड्यूटी होती है, ठीक है। बेसिकली जो बेसिक आपकी ड्यूटी होती है वो 8 घंटे होती है। 4 घंटे का ओवर टाइम आपने करना ही होता है, उसमें ऐड होता है ज़रूरी तौर पे, तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जैसे CCTV ऑपरेटर की लोकेशन होती हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो 8 घंटे ड्यूटी होती है। उनकी 3 शिफ्ट्स होती हैं, तो 8 घंटे ड्यूटी वो करते हैं, लेकिन सैलरी उनकी जो है वो दूसरे गार्ड जैसी ही होती है। तो उसमें आपका CCTV में 8 घंटे होती है, लेकिन बाकी जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नॉर्मली जो लोकेशन होती हैं, वहाँ पे ड्यूटी आपकी 12 घंटे होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ कंपनियां जो हैं वो आपको सैलरी देती हैं तकरीबन 2200 सैलरी देती हैं, 2210, 2220 सैलरी देती हैं आपको दिरहम्स में। तो उसके साथ आपको 4 छुट्टियाँ जो है वो दी जाती हैं, 4 डेज ऑफ आपको मिलते हैं, ठीक है। महीने में 4 छुट्टियाँ आपको होती हैं। और कुछ कंपनियां जो होती हैं वो आपको 2400 सैलरी देती हैं, 2400 दिरहम सैलरी आपको देती हैं और महीने के अंदर आपकी 2 छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। और कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको छुट्टी मतलब नहीं देती, या आप नई छुट्टी लेते हैं, आप थ्रू आउट द मंथ काम करते हैं, तो फिर आपकी सैलरी जो है वो 2600 समथिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफ लेना चाहते हैं या आप मतलब काम करना चाहते हैं, ओवर टाइम करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सैलरी मैंने आपको बता दी है लेडीज़ के लिए। तो DPS की बात करते हैं या सिरा या PSBD। देखिए, दुबई के अंदर आप अप्लाई करते हैं, पहले अगर आप 2017 से पहले आप अप्लाई करते थे, 2017 में या उससे पहले आप अप्लाई करते थे 2016 के लास्ट तक, तो आपका जो है वो स्टैंडर्ड जो चलता था वो DPS चलता था, दुबई प्रोटेक्टिव सिस्टम चलता था, और उसके मुताबिक आपका थ्योरी टेस्ट होता था और दूसरे सारे टेस्ट उसके मुताबिक होते थे, फिजिकल भी उसके मुताबिक होता था, जिसमें रनिंग होती थी, पुशअप होते थे, सिटअप होते थे। लेकिन अभी दुबई के अंदर जो सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है वो चेंज हो चुका है। अभी सिरा एक SIRA न्यू स्टैंडर्ड जो है वो दुबई के अंदर लॉन्च हो चुका है। उसके मुताबिक आपका टेस्ट भी होगा, उसके मुताबिक आपका फिजिकल भी होगा, ठीक है। और PSBD अगर आप अबू धाबी में अप्लाई करते हैं, अबू धाबी में सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे PSBD चलता है, उसमें आपके फिजिकल और हो जाते हैं और उसके अंदर आपका टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। और दुबई के लिहाज से PSBD जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल का टेस्ट होता है और उसमें थोड़े से
क्वेश्चन टफ होते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दुबई की सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। मतलब BA आपका होना चाहिए, ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए, तो वो PSPD के लिए अप्लाई कर सकता है। FA के बहुत कम चांसेस होते हैं, लड़के होते हैं FA के ऊपर, FA के बेस पे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। और जो हाइट है वहाँ पे हाइट का थोड़ा सा इशू होता है, हाइट ज़्यादा चाहिए। तो लास्ट में आपको बताता चलूँ कि लड़कियों के लिए हाइट कितनी रिक्वायर्ड है। हाइट 5 फुट 4 इंच, जो 5 फीट 4 इंचज़ रिक्वायर्ड है लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, जो हाइट रिक्वायर्ड है। लड़कों के लिए वैसे होती है 5 फुट 8 इंच या 9 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए जो है 5 फुट 4 इंच की हाइट होनी ज़रूरी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। तो अभी लेडीज़ पुलिस के बारे में अगर आपके माइंड में कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो ऐसे चीज़ों पे आना चाहते हैं यहाँ पे लिए। ये एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन का एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जहाँ तक मुझे UAE के लॉज और UAE के जो रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है उसके मुताबिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।